पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भारत माता की, भारत माता की। श्री संदीप सिंह सूरमा, श्री संदीप सिंह सूरमा, श्री संदीप सिंह सूरमा, श्री संदीप सिंह सूरमा। कि जब शुरुआत हुई थी तो उस समय मैंने एक बात कही थी कि जो आखिरी पंक्ति में बैठा मेरे लिए भी वही समान है, क्योंकि बीच में ना बहुत सुनने को मिलता था जब नए नए बने कि भाई तकरीबन 16 से 17 करोड़ की सड़कें मार्केटिंग बोर्ड की आ रही हैं। यहाँ पर खेल के लिए तकरीबन 32-33 करोड़ से ज़्यादा का स्टेडियम जो है यहाँ पर शहर के अंदर बन रहा है। एक भेड़िया के अंदर 12.5-13 करोड़ का बन रहा है। इस्माइलाबाद के अंदर बन रहा है। हमारे यहाँ खेल के अलावा जो खेल का तो ये 3 इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये तीनों अम्बाला, कैथल और इस पे अब जो कुरुक्षेत्र रोड है इसके ऊपर लोहार माजरा के पास हम एक स्टेडियम बना रहे हैं। तो ये एरिया जो है उस तरफ जब पटियाला की तरफ जाएंगे या कैथल की तरफ जाएंगे तो उस एरिया में भी एक बनाएंगे। तो ये सारा एरिया खेल की तरफ से भी हम कवर करेंगे। एजुकेशन की तरफ से हमारा सबसे ज़्यादा हमारा इस एरिया का मेरी जो मांग अब अगली मांग है वो एजुकेशन के रूप में आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या कर सकते हैं उसको लेके आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वे के दौरान, क्योंकि आजकल माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि 20 किलोमीटर के अंदर एक महिला कॉलेज जरूर होना चाहिए। एजुकेशन को बढ़ाएंगे तभी हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे। रोजगार के लिए एक नई योजना जो कैंप है, देखिए हर कोई सरकारी नौकरी नहीं लग सकता, हर कोई अच्छी जगह नहीं जा सकता, हर कोई घर से बाहर नहीं जा सकता। हम घर में रहकर भी कई ऐसे, मैं भी छोटे परिवार से उठ के आया हूँ, ऐसे कई परिवार हैं जहाँ से हम अपने घर में रह के, क्योंकि हमारे घर में माताएं बहनें हैं, वो घर में बैठकर अपना सोर्स ऑफ इनकम कमा सकते हैं। जो हमारे पास मोस्टली सरपंच या मोजिज लोग जो हैं आते रहते हैं, मैं तो उस समय भी कहता हूँ कि हल्के से, गाँव से, डेरे से कोई भी आ जाए मैं उसकी सुनवाई जरूर करूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि तू उसको साथ नहीं लाया मैं तेरा काम नहीं करूँगा, और ना मैंने आज तक कहा है। अगर किसी को कहा है तो वो सामने आके कह सकता है कि मेरे को कहा है कि तू उसको नहीं लेके आया मैं तेरा काम नहीं करूँगा। ये मैं चैलेंज भी करता हूँ। तो ये आप लोगों से गुजारिश है, काम होते रहेंगे, होंगे, करेंगे भी, लेकिन अपना समय और अपनी लाइफ जो है अपने परिवार को भी संभाल के रखें। हमने आगे बढ़ना है, एक आदमी आगे बढ़ेगा उसका परिवार आगे बढ़ेगा। अगर हम सब मिलकर ऐसी योजनाओं का लाभ उठाएंगे जो चाहे केंद्र सरकार से आती हैं चाहे वो हमारे प्रदेश सरकार से आती हैं, उस लाभ से हमारा परिवार जरूर आगे बढ़ेगा। और आप लोगों की अगर कोई ऐसी समस्या है जो इस एरिया से है तो मुझे दीजिए। थैंक यू। लाएंगे तो अपने घर में ही रहकर वो कितना पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों के हम कैंप शुरू कर रहे हैं। साथ ही में एरिया की डेवलपमेंट के लिए कई काम हैं। अभी एक बात कर रहे थे सरपंच साहब की, ये एरिया में कईयों के फैमिली आईडी से बीपीएल कार्ड कटे हैं और इनकम गलत भरने से भी बहुत से कटे हैं। कईयों की वंचित रह गए हैं। आयुष्मान कार्ड हो या जो केंद्र से या माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधानमंत्री से दोनों जो उनसे लाभ होता है वो लाभ से वंचित रह रहे हैं उस कार्ड का कटने के कारण। तो ये पहले क्या होता था, आप लोग सरपंच के पास जाओगे, सरपंच कहेगा कि मैं लोकल विधायक से या लोकल मंत्री से बात करूंगा, फिर वो आगे होता था, फिर वो अफसर से बात करता था, फिर अफसर कहता था मेरे दफ्तर में भेज दीजिए। आप एक बार जाते थे तो दफ्तर नहीं मिलता था, दूसरी बार जाते थे दफ्तर नहीं मिलता था। अब हमने उसका वो चीज़ करके ऑफिसर को ही आपके एरिया में लाएंगे। 3 जगह पर कैंप लगेंगे, इस्माइलाबाद ब्लॉक, पेहवा ब्लॉक और बाकली मंडल में। तीनों जगह एक एक दिन कैंप लगा के सुबह से लेकर शाम तक वो अफसर बैठेंगे। आपके लोकल सरपंच और आपके लोकल एरिया के लोगों को हम मैसेज दे देंगे 3-4 दिन पहले, जिससे कि आप तक वो मैसेज पहुंच सके। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है ये, और पेहवा से शुरुआत हो रही है इसकी, बहुत बड़ी बात है। ये पहले होता था, लेकिन मेरी ये है कि अगर सामने से भी कोई आता है, किसी को मिलूं, कोई मेरे को रोक ले, कोई बात कर ले, देखो दुख हर इंसान में कोई ना कोई दुख अगर होगा तो वो तभी बोलेगा। और
दुख होगा बोलेगा, तो अगर हम सुनेंगे नहीं, उसकी तरफ गौर नहीं करेंगे तो दूर कैसे होगा। ये तो है नहीं कि मैं अंतर्यामी हूं कि मेरे को पता है उनके मन में क्या चल रहा है, क्या दुख है, वो मुझे शक्ल देख के पता चल जाएगा, मैं उसको दूर कर दूंगा। ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसा सिर्फ भगवान ही हो सकता है। सही है कि नहीं? तो मेरा यही रहता था कि कोई भी इंसान आए उसकी समस्या जरूर सुने, समस्या सुन के कैसे उसको दूर कर सकते हैं उसके लिए काम करें। कुछ चीज़ें मौके पे भी करने वाली होती हैं, कुछ चीज़ों को समय लगता है, लेकिन हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि हम इस चीज़ को दूर करें। अभी आते हुए बाजीगर डेरा उस्मानपुर के अंदर रोड के ऊपर पाइप लाइन डल रही है कि नहीं? उस पाइपलाइन के जो काम कर रहे थे व्यक्ति, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि ये जो आप मिट्टी जो है वो उखाड़ के पाइपलाइन दबा तो देते हो, लेकिन मिट्टी दोबारा से पकड़ी मतलब समझ प्लेन एक तह में नहीं लगा के जाते। तो मैंने कहा ये कल आपका काम खत्म होने वाला है, आज मैं आ गया हूँ, परसों अगर नहीं होगा तो इसकी जो बाकी की पेंडिंग पेमेंट है वो मिलेगी नहीं, कि कल को ये समझो कि काम तो हमारा पूरा हो गया। मैंने कहा यही प्रॉब्लम आप लोगों के कारण से आपको कुछ नहीं पता चलता, आप तो अपना काम करके चले जाते हो। सफर कौन करता है? वहाँ के घर के वाले, वहाँ के दुकानों वाले, वहाँ के एरिया वाले। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो ये चीज़ें हमें भी ध्यान रखनी है अगर आपके एरिया में ऐसा कुछ होता है, क्योंकि सरकार पैसा देती है काम करने के लिए। अभी कई करोड़ों के प्रोजेक्ट जो हैं पेवे के अंदर आ रहे हैं,